गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल हम सीक्वेंस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो आज उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ और थ्योरम्स, जिसमें पहले थ्योरम है कि लेट x0 एंड y0 बी 2 पॉइंट्स ऑफ ए मैट्रिक स्पेस x, d. If sequence yn converges to y0, then the sequence dx0, yn converges to dx0, y0. कि अगर x0 और y0 किसी मैट्रिक्स स्पेस के दो अवयव हों, दो बिंदु हों, और अनुक्रम yn y0 के अभिसारी है, तो अनुक्रम dx0, yn dx0, y0 को अभिसारी होगा। अब इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है कि x, d इज ए मैट्रिक स्पेस एंड x0, y0 बिलोंग्स टू x। और अपने ये भी एज्यूम करते हैं कि सीक्वेंस yn कन्वर्जेस टू y0। अब अगर सीक्वेंस yn y0 के अभिसारी है, तो क्या होगा? आपके पास कोई ऐसी धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और कोई प्राकृतिक संख्या n ग्रेटर देन n0 इस प्रकार होगी कि dyn, y0 इज लेस देन एप्सिलॉन। या आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, dy0, yn इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि अनुक्रम dx0, yn dx0, y0 के अभिसारी है। अब ये सिद्ध करने के लिए अपने क्या सिद्ध कर सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ dx0, y0 माइनस dx0, yn इज लेस देन एप्सिलॉन। या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ dx, yn माइनस dx0, y0 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हम मैट्रिक्स स्पेस के डेफिनेशन से ये जानते हैं, dxy इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dyz। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो आप लिख सकते हैं dxy माइनस dxz इज लेस देन और इक्वल टू dyz। अगर a इज लेस देन और इक्वल टू b हो तो मॉडुलस ऑफ a वो भी उससे छोटा हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो रहना नहीं है। तो वी कैन से दैट मॉडुलस ऑफ dxy माइनस dxz इज लेस देन और इक्वल टू dyz, वेयर x, y एंड z आर द एलिमेंट्स ऑफ x। अब x, y, z x के एलिमेंट हैं, तो रिप्लेसिंग x बाई x0, y बाई y0 एंड z बाई yn। यहाँ पर x0, y0 और yn भी मैं x के ही एलिमेंट एज्यूम कर रहा हूँ। तो x की जगह x0, y की जगह y0 और z की जगह yn सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा कि मॉडुलस ऑफ dx0, y0 माइनस dx0, yn इज लेस देन और इक्वल टू dy0, yn। अब dy0, yn फर्स्ट इक्वेशन में हमें दे रखा है क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो मैं फर्स्ट को यूज़ करता हूँ। तो इसका मतलब क्या आ गया कि मॉडुलस ऑफ dx0, y0 माइनस dx0, yn इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर मॉडुलस ऑफ dx0, y0 माइनस dx0, yn इज लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब कि अनुक्रम dx0, yn वो dx0, y0 के अभिसारी है। तो इस प्रकार से ये थ्योरम सिद्ध होती है। दूसरी थ्योरम में ले रहा हूं कि इफ x and yn आर सीक्वेंसेस इन ए मैट्रिक्स स्पेस x, d such that limit of xn n approaches infinity is x, limit of yn n approaches infinity is y,
then show that limit of dxn comma yn n approaches infinity is equal to dxy, कि अगर xn और yn किसी मीट्रिक स्पेस के दो अनुक्रम हैं और वो इस प्रकार के अनुक्रम है कि लिमिट ऑफ xn व्हेन n अप्रोचेज इन्फिनिटी है तो उसका मान x है, और लिमिट ऑफ yn यानी कि सीक्वेंस yn की जो लिमिट है वो y है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि लिमिट ऑफ dxn कॉमा yn इज इक्वल टू dx कॉमा y। अब इसमें भी हमें क्या दे रखा है कि सबसे पहले आपको ये कह रहा है कि x कॉमा d एक मीट्रिक स्पेस है और xn और yn मीट्रिक स्पेस में दो अनुक्रम इस प्रकार के हैं कि लिमिट ऑफ n अप्रोचेस इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू x है और लिमिट ऑफ yn n अप्रोचेस इन्फिनिटी इज इक्वल टू y है। अब अगर लिमिट ऑफ xn n अप्रोचेस इन्फिनिटी इज इक्वल टू x है तो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस xn एक अभिसारी अनुक्रम है, इज कन्वर्जेंट है। इसी प्रकार से क्योंकि लिमिट ऑफ yn n अप्रोचेस इन्फिनिटी इज इक्वल टू y है तो इसका मतलब अनुक्रम yn भी क्या है, अभिसारी है। सीक्वेंस yn इज आल्सो कन्वर्जेंट। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि लिमिट ऑफ n अप्रोचेस इन्फिनिटी dxn कॉमा yn इज इक्वल टू क्या है, dxy। यानी कि हमें एक तरह से ये सिद्ध करना है कि अनुक्रम dxn कॉमा yn dxy के अभिसारी है। You have to prove that sequence dxn comma yn is convergent to dx comma y, and to prove this we have to prove that modulus of dxn comma yn minus dxy is less than epsilon। कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोई अनुक्रम किसी वैल्यू के अभिसारी है तो उसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, डिफरेंस का, वो किसी धनात्मक संख्या से छोटा होना चाहिए। अब क्योंकि अपने को ये दे रखा है कि सीक्वेंस xn अभिसारी है, यानी कि ये आपको दे रखा है कि लिमिट ऑफ xn n अप्रोचेस इन्फिनिटी इज इक्वल टू x है, तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं कि सीक्वेंस xn अभिसारी है, और अभिसारी है तो इसका मतलब क्या हो गया, dxn कॉमा x इज लेस देन एप्सिलॉन 1। मैंने धनात्मक संख्या एप्सिलॉन 1 ले ली। इसी प्रकार से लिमिट yn n अप्रोचेज इन्फिनिटी इज इक्वल टू y है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सीक्वेंस yn भी अभिसारी है। अगर अभिसारी है तो इसका मतलब dyn कॉमा y इज लेस देन एनी पॉजिटिव वैल्यू और मैं वो एज्यूम करता हूँ कि लेट दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 वेयर n इज ग्रेटर देन n0। n कोई भी प्राकृतिक संख्या है और एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 कोई दो धनात्मक संख्या है। अब मैं जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ कि मॉडुलस ऑफ dxn कॉमा yn माइनस dxy। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, dxn कॉमा yn माइनस dxn कॉमा y सब्ट्रैक्ट करता हूँ और उसी को ऐड कर देता हूँ प्लस dxn कॉमा y माइनस dxy एज इट इज़। अब अपने मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी से ये जानते हैं कि dx कॉमा y या मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 होता है। तो इसलिए इसको अपने क्या लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ dxn कॉमा yn माइनस dxn कॉमा y प्लस मॉडुलस ऑफ dxn कॉमा y माइनस dxy। हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ की कॉम्प्लेक्स नंबर वाली कि मॉडुलस ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू वाली कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। अब dxn कॉमा yn माइनस dxn कॉमा y को क्या लिख सकते हैं आप, dyn कॉमा y। इसी प्रकार से दूसरे में y सेम है तो उसे क्या लिखा जा सकता है, dxn कॉमा x। अब dyn कॉमा y समीकरण 1 में इसकी वैल्यू दे रखी है 1 और 2 में, तो वहाँ से आपके पास क्या आ गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है मॉडुलस ऑफ dxn कॉमा yn माइनस dxy इज लेस दैन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, क्योंकि dx
डी वाई एन कॉमा वाई का मान क्या है आपके पास, लेस देन एप्सिलॉन 2 है। डी एक्स एन कॉमा एक्स का मान समीकरण 1 में लेस देन एप्सिलॉन 1 है, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, लेस देन एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। अब एप्सिलॉन 1 भी एक धनात्मक संख्या है, एप्सिलॉन 2 भी एक धनात्मक संख्या है, और दो धनात्मक संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो वो भी क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेट दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन डबल डैश द एप्सिलॉन 3। तो इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ डी एक्स एन कॉमा वाई एन माइनस डी एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन डबल डैश या एप्सिलॉन 3। और अगर मॉडुलस ऑफ डी एक्स एन कॉमा वाई एन माइनस डी एक्स वाई इज लेस देन एप्सिलॉन डबल डैश है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस डी एक्स एन कॉमा वाई एन इज कन्वर्जेंट टू डी एक्स वाई, यानी कि अनुक्रम डी एक्स एन कॉमा वाई एन डी एक्स वाई के अभिसारी है। तो इस प्रकार से ये थ्योरम सिद्ध होती है। तो कल कुछ और थ्योरम्स हम इन्हीं के ऊपर बेस्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।